कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। वो माता जी वहां पर कोई स्थान बना रही थी। दूसरी माता जी थी, नाम तो भूल गया उनका। दो नहीं, ज्ञानमती जी नहीं, उनका तो बहुत अच्छे से पहचानता हूं, उनका भूल जाऊंगा नाम क्या। दो माता जी और थी वहां पर, उनके तो वो बना रही थी वह स्थान। एक भैया जी थे, उनके बोले महाराज जी अब इस पानी को दबाने के लिए इसमें ट्रकों से भर भर के हम मुरम डालेंगे, तब जाकर के निर्माण कार्य कर पाएंगे। गजब हो गया। ऐसे ही पत्र विशेषे पात्र में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन पात्र, कुपात्र और अपात्र, ये सब है। आप किसे दे रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। उत्तम पात्र को दिया गया दान उत्तम फल देता है, मध्यम पात्र को दिया गया दान मध्यम फल देता है, जघन्य पात्र को दिया गया दान जघन्य फल देता है, कुपात्र को दिया गया दान कुफल देता है, और अपात्र को दिया गया दान निष्फल होता है, उसका कोई फल ही नहीं। ये आचार्य कहते हैं। इसीलिए किसे दिया जा रहा है सोच समझ करके देना। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने यहां पर पत्र विशेषे यह शब्द लिख करके हमें पात्र की पहचान और पात्र में उत्तम पात्र की तलाश के लिए कहा गया। साथियों, जिस तरह से खेत उत्तम हो, काल उत्तम हो, खेते विशेषे काले, सही समय में, ये बारिश के समय में सोयाबीन बोया जाता है तो सोयाबीन ही बोया जाता है। तुम कहो कि भैया गेहूं लगा लें तो गेहूं की फसल नहीं आएगी। काल विशेषे, काल भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा समय चल रहा है। अभी ये गेहूं चने का मौसम नहीं है, ये खरीफ की फसल का समय है। जब रबी की फसल का समय आएगा तब गेहूं चना बोया जाएगा। अभी तो आप सोयाबीन लगा लो, ये चल जाएगा, ये काम। धान लगा लो, उछल जाएगा। तो इस बारिश के मौसम में गेहूं लगाओ, उन्हें सॉरी धान लगाओ, ज्वार लगाओ, मक्का लगाओ, सोयाबीन लगाओ, तो ये फसलें निश्चित तौर पर आपके लिए फलदायी हो। लेकिन जब रबी की फसल अर्थात दिवाली के बाद की फसल आ गई तो उस समय फसल को पानी कम चाहिए। उस समय फसल को पानी, तो उसमें गेहूं लगती है, चना लगता है, मसूर लगता है, मटर लगता है। वो उस समय की फसल है और उस समय लोग उसे प्राप्त करते हैं। तो काल विशेष है। आप किस काल में, आप यदि 10 बजे आए हो तो ये आहार दान का काल है, आप आहार दान दे सकते हो। आप शाम को 4 बजे आओ और कहो महाराज श्री आहार देने का बड़ा मन है और अभी रात में मेरी ट्रेन है, प्लीज, संभव है क्या? आप लाख कोशिश करो, दोपहर में आकर के व्यक्ति सोचे कि मैं शाम को आहार दान का लाभ ले लूं, तो आप कार्यालय में आहार दान की रसीद तो कटा सकते हो, लेकिन साधु को नवदा भक्ति से आहार नहीं दे सकते हो, क्योंकि वह साधुओं के आहार का काल नहीं है। इसीलिए कोई व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को आप उस समय औषधि दो, और जो बिल्कुल ठीक ठाक है, और मैं कहूं कि ये विजय 2 गोली भाई तू बुखार की खा ले, पर क्यों खा लूं? अरे खा ले यार। खाएगा क्या? वो कहेगा लगता है कि आपका, सीधा बोलेगा। अस्वस्थ व्यक्ति को औषधि दान दिया जाता है, अस्वस्थ साधु को औषधि दान दिया जाता है, तो वो औषधि दान का काल है। लेकिन मैं बिल्कुल टनाटन हूं और तुम जबरदस्ती मेरे लिए काढ़ा बना के लाओ, बोले महाराज जी शानदार काढ़ा है, ले लो,
क्यों ले लूं? समझ रहे? तो इसलिए आचार्य ने यहां क्षेत्र विशेष है और काल विशेष है, क्षेत्र भी और काल भी दोनों का ध्यान रखना है। तो किस क्षेत्र में किस काल में कौन सी फसल लगाई जाए, यदि उत्तम क्षेत्र में उत्तम काल में फसल लगाई जाती है तो वह फसल उत्तम रीति से ही आपको फल देने वाली होती है। सब लोग उत्तम पात्रों को आहार दें। उत्तम पात्र कौन है? दिगंबर मुनि। कौन है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। उत्तम पात्र जो भोजन ग्रहण करता तो है लेकिन ले तप बढ़ावन, ले तप बढ़ावन, तप को बढ़ाने के लिए ले रहा है। मेरी तप में, मेरी साधना में, मेरी तपस्या में वृद्धि हो, इसलिए वह थोड़ा सा आहार ग्रहण करता है और थोड़े से आहार से ज्यादा तपस्या करता है। इसीलिए आपका दिया गया दान, वो उत्तम पात्र को दिया गया दान उत्तम फल देगा। इसलिए दिगंबर मुनि को उत्तम पात्र कहा है। दिगंबर मुनि को उत्तम। साधुओं को भी आहार करने के बाद साधना ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाए पिए और पांव पसार करके चलो हो गया आज का काम, कल देखेंगे। नहीं, मना किया है। आप आहार को सिर्फ आवश्यक के परिपालन के लिए ग्रहण करें। जो साधु कहते हैं आज आहार अच्छा नहीं हुआ, मैं कहता हूं कि वो गुनाह करते। अंतराय भी आ जाए तो भी आहार अच्छा हुआ है। बोलो क्यों? आहार का मतलब भरपेट खाना नहीं है। आहार का मतलब है साधना को आगे बढ़ाने के लिए गया वह द्रव्य है, वह भोजन पानी है। टनाटन यहां तक हो जाए तो फिर क्या साधना होगी? नहीं हो सकती। मिताहारी थोड़ा लेकर के ज्यादा कार्य किया जाए। आहार कैसा? आहार हमेशा अच्छा। सपोज करो यदि आज कोई सावक पड़गाने के लिए खड़ा नहीं होता, चौका नहीं लगता, तो आज मुझे निर्जल उपवास करना पड़ता। लेकिन आपने पड़गाहन किया और मुझे यदि प्रासुक पानी भी दिया है तो वह पानी भी मेरे लिए 24 घंटे को के लिए साधना को बढ़ाने में कारण बन जाएगा। 24 10 लक्षण में 10 उपवास करते हैं लोग। रोज खाना खाते हैं क्या? शाम को एक बार पानी लेते हैं, उस थोड़े से 2 गिलास पानी से अगले दूसरे दिन का उपवास हो जाता है। फिर दूसरे दिन 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते हैं, तीसरे दिन उपवास हो जाता है। ऐसा एक आप विचार करो। मैं तो करता हूं कि किसी ने यदि मुझे पानी ही दे दिया है तो कम से कम इतना तो मिला, इससे अपना काम चल जाएगा। पानी के साथ दूध दे दिया, पानी के साथ उसने एक रोटी दे दी। इसके बाद यदि अंतराय आदि आया है तो आने दो, कम से कम एक रोटी तो मिली है, कोई कम है क्या? उससे भी काम। ऐसे दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिन्हें रोटी नसीब नहीं होती और उन्हें जीवन जीना पड़ता है। मुझे याद है एक घटना, कुसुम्बा महाराष्ट्र में हमारा प्रवास था। अब सुनना, एक मुनि महाराज मुंबई से बिहार करते, मुंबई से बिहार, रास्ते में कोई चौका लगाने वाला नहीं, मुंबई से कुसुम्बा तक। वो आकर के कहते हैं महाराज मुंबई से बिहार किया था और 40 किलोमीटर चलने के बाद एक दिन आहार हुआ था। उसके बाद वहां से चल कर के मैं 200 किलोमीटर आ गया, आहार नहीं हुआ। आप
उनको देखोगे तो लगेगा बाप रे बाप महाराज जी आप कमाल कर रहे हैं। हाँ, कोई चौका लगाने वाला नहीं था, तो मैं चलता रहा और आज कुसुम्बा पहुंच गया हूं। आज मेरा 4 दिन के उपवास के बाद यहां आया हूं। सुन करके लगा बाप रे ऐसा भी होता है। ये मेरे सामने कहा गया कथन है, उन महाराज जी ने कहा। साथियों, विचार करने जैसा है। साधु ऐसी स्थिति में भी प्रतिकार नहीं करता है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज के चरणों में रहने का अवसर मिला, उनकी सेवा करने का। दर्शन के लिए गया था, उन्होंने दर्शन लाभ के साथ साथ मुझे सेवा लाभ भी दे दिया। मैं जा रहा था दर्शन करके 1 घंटे में वापस ग्रीन पार्क। उन्होंने कहा नहीं प्रज्ञा सागर, तुम्हें मेरे पास ही रुकना है, यहीं रुकना। गुरुदेव, ग्रीन पार्क में मैंने कार्यक्रम दे रखा है, कार्यक्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरे पास रुकना महत्वपूर्ण है? अब तो कोई प्रश्न था ही नहीं। मैंने कहा गया कार्यक्रम, मुझे नहीं करना है। करना क्या, वहां प्रवचन ही करना है, आनंद यात्रा करना है, इसके अलावा करना क्या है? ये स्वामी जी थे उस समय मेरे साथ। अब वहां पर मैं पहुंच गया। देखो आप, मुझे उन्होंने अपने कमरे के बाहर ही बनी एक घास फूस की कुटिया थी, उसमें कहा इसमें रुक जाओ। और मेरे साथ रहने वाले सब लोगों से कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। अब जब 2-3 दिन बाद इनको छोड़ूंगा तब आना। ये पहली बार मेरे बिना रहे और मैं पहली बार इन लोगों के बिना रहा, एकदम अकेला। विद्यानंद जी महाराज, उन्होंने अपने पास मुझे रखा। और सबसे बड़ी बात तो यह कि बार बार कमरे से निकल करके आते और कहते प्रज्ञा सागर आओ, अपन तत्व चर्चा करेंगे, डायरी ले लो, पेन ले लो और मैं तुम्हें बताता हूं, ये लिखते जाओ। मैं सोचता था कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है जो इतने बड़े आचार्य मुझे चरणों में बिठा करके ज्ञान दे रहे हैं। आओ बैठो, ये डायरी में देखो, ये पॉइंट है, इसको नोट्स को लिख लो, इसको लिख लो, ये तुम्हारे आज नहीं कल काम लगेगा, ये कभी ना कभी तुम्हारे लिए जरूरत पड़ेगा। इतना मुझे, और कहा कि प्रज्ञा सागर कभी समय मिले तो 1 महीने मेरे पास आकर के बैठना रहना, मैं तुम्हें बहुत ज्ञान दूंगा। मेरा इतना पुण्य नहीं था, इतना सौभाग्य नहीं था कि मैं 1 महीने उनके चरणों में लाभ ले सकता, लेकिन 3 दिन मैंने उनसे पूरा लाभ लिया। आप उनकी चर्या क्रिया देखो ना। यहां पर यदि आप बैठे हैं, लोकेश दर्शन के लिए गया और उनको लगा कि आहार का टाइम हो रहा है, बैठा, बोले बैठ, मैं अभी 10 मिनट में आया। क्या बोलते हैं? तो बैठा कि महाराज जी कमरे में गए, वहां से जाते थे, पीछे कमरे में उतर करके शुद्धि की, आहार किया, 10 मिनट में वापिस। मेरे को मेरी शुद्धि नहीं हो पाई, उनका आहार चालू हो गया, मैं चौके में पहुंच नहीं पाया, वो बैठने की तैयारी में। इतना फास्ट काम कि वो कहते थे मैं 1 मिनट का टाइम भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। शुद्धि करते थे, चौके में पहुंचते थे, खड़े खड़े पाद प्रक्षाल लोग कर लेते थे, पूजा में अर्घी चढ़ाते थे और तुरंत मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके आहार, 2 लोगों ने आहार दिया, लिया और वो बैठ जाते थे। वो आचार्य विद्यानंद जी महाराज, जिनके चरणों में बैठ करके 3 दिन पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, मानता हूं क्या, कि विमल सागर जी महाराज का वरद हस्त मुझे प्राप्त हुआ। खूब प्यार से उन्होंने बचपन में आशीर्वाद दिया। विद्यानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संघ में आने के बाद, मुनि बनने के बाद, सबसे पहले यदि हमारे संघ में किसी को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला तो उसका नाम आचार्य प्रज्ञा सागर जी है। खुद ने समय दिया, टाइम दिया, आओ बेटा, पहले दिन दिया, दूसरे दिन दिया, सुबह बिहार में 2 किलोमीटर साथ चला, अपना कमंडल पकड़ाया, चलो, मैं उनके साथ रहा। तो 3 भी तो हो गए।
विमल, विद्या और विद्यानंद, तीनों का मेरा नाम था विवेक। मेरा नाम क्या था पहले? और विवेक पर तीन भी आकर के यदि आशीर्वाद दे जाएं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आप विचार करें। फिर चौथे भी के रूप में आचार्य वर्धमान सागर जी के साथ मैंने पूरा चातुर्मास ही श्रवण बेलगोला में किया, उनका भी मिला। तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं, मुझे ये सब। तो जब जिस क्षेत्र में, जिस काल में आपको ज्ञान मिले वो ज्ञान ले लो, दान करने का अवसर मिले दान करो, क्योंकि अवसर का फायदा आप हमको उठाना है। यदि हम अवसर चूक गए तो वंचित रह जाएंगे। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं दान में विशेषता पात्र से आती है। तो जो मुनि है वे उत्तम पात्र है। जो मुनि है वे मुनि है जे उत्तम। इनको दिया गया दान निश्चित तौर पर हमें स्वर्ग या भोग भूमि ही देता है। नरक त्रियंच गति आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये आचार्य कुंद की वाणी है। साधुओं को आहार देने वाला नरक को त्रियंच गति में नहीं जाता। तीर्थंकर को आहार देने वाला जीव उसी भाव से या तीसरे भाव में नियम से मुक्त जाता है। ये विचार करो, ये महापात्र है वो कि उन्हें दे करके उसी भाव से या तीसरे भाव में निर्वाण की प्राप्ति होती है। मुनियों को आहार देने वाला ज्यादा से ज्यादा आहार देने वाला भोग भूमि या स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। मध्यम पात्र है, उत्तम पात्र है, मध्यम पात्र है, एलक छुल्लक आदि। ये क्या है? मध्यम पात्र। इन्हें हमें आहार देना चाहिए। इन्हें आहार देना भक्ति से देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? और तुम्हारे कोटा में ये बहुत अच्छी बात है कि साधु बड़ा हो या छोटा इसका भेद नहीं करते। ये हमारा पूरा संघ तारीफ करता है इस बात के लिए कि ऐसा नहीं कि हम तो बड़े महाराज के ही पीछे भागेंगे, उन्हें ही आहार देंगे। जो जिसके साथ जाता है या जिसके पास बैठ जाता है वो पूरा आहार दे करके ही वहां से हटता है। ये कोटा की विशेषता है। इसके लिए मैं स्वयं आपके लिए ताली बजाऊंगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।